नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनुजा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे आज के सेगमेंट आज क्या है खास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हिंदुस्तान के टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक रतन टाटा का जन्म दिवस है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज की तेजी से आगे बढ़ती दुनिया में सभी जल्द से जल्द सफल बनना चाहते हैं। आजकल लोग जल्दी सफलता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये बात तो सच है कि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सफल बनने के लिए कड़ी मेहनत के साथ कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रतन टाटा आज 83 साल के हो चुके। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में रतन टाटा का नाम भी लिया जाता है। उनकी जिंदगी काफी संघर्षों से भरी हुई है, जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। वहीं रतन टाटा आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए कि रतन टाटा एक कामयाब कारोबारी बन गए। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप से अपने बिजनेस करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को लगातार ऊंचाइयों की सीढ़ी पर चढ़ाते रहे और दुनिया के सफल कारोबारियों में शामिल हो गए। रतन टाटा 1991 में जेआरडी टाटा के टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष बने थे। आपको बता दें, रतन टाटा ने टाटा टेली सर्विस की शुरुआत की और भारत की पहली स्वदेशी विकसित कार इंडिका कार भी डिजाइन की और लॉन्च किया। इस समूह ने बीएसएनएल का अधिग्रहण किया, जो एक समय में भारत का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा प्रदाता था। अपने कार्यकाल के दौरान रतन टाटा 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस लोगों के सामने लेकर आए। उन्होंने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो को भी डिजाइन और लॉन्च किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह को वैश्विक मंच पर पहचान मिली, जब उन्होंने एंग्लो डच स्टील मेकर कोर्स और ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर और ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया था। वही रतन टाटा एक शानदार निवेशक के तौर पर भी सामने आए। उन्होंने कई स्टार्टअप में उनके शुरुआती दौर में भी निवेश किया है, जो अब लंबी रेस के घोड़े बन चुके हैं। टाटा रतन की ओर से ओला, पेटीएम, कार देखो, क्योरफिट, स्नैपडील जैसे सफल स्टार्टअप में भी निवेश किया था। इसके अलावा अम्ब्रा, फर्स्ट क्राई, अर्बन लैंडर और लेंसकार्ट और कई ऐसे कार्य किए। वही रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। इसके अलावा उनके माता पिता भी तलाक हो चुका था, जिसके कारण रतन टाटा अपनी दादी के पास रहते थे। रतन टाटा के मुताबिक अपने पिता के साथ उनकी कई बार अनबन हो जाती थी। रतन टाटा वायलिन सीखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता उनको पियानो सिखाना चाहते थे। रतन टाटा अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो ब्रिटेन जाए। वहीं रतन टाटा आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे वो इंजीनियर बने। यही सब कुछ कारण थे उनके पिता से उनके अनबन होने की। रतन टाटा ने उन लोगों के लिए भी कुछ सोचा जो कार खरीदने की तो सोचते हैं, लेकिन खरीद नहीं पाते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण लोग कार तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए रतन टाटा ने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए लखटकिया नैनो कार बाजार में लॉन्च किया। रतन की ड्रीम कार नैनो वर्ष 2008 में बाजार में आई थी। टाटा अलग अलग कंपनियों के जरिए 100 से अधिक देशों में कारोबार कर रही है। इस ग्रुप का टीसीएस के जरिए आईटी सेक्टर में दबदबा है। वहीं टाटा स्टील ने भारत समेत दुनिया भर की स्टील इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है। इसी तरह ऑटो इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स समेत अन्य व्हीकल्स ने नाम कमाया। इसके अलावा कंज्यूमर और रिटेल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, एयरफोर्स और डिफेंस में भी टाटा ग्रुप ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उम्मीद करते हैं उनकी प्रेरणादायक जीवनी बाकियों को भी आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी के लिए प्रेरणा दे। उम्मीद करते हैं उनकी प्रेरणात्मक जीवनी बाकियों को भी आगे की जिंदगी के लिए प्रेरणा दे। आज के खास मौके पे जेके न्यूज नेटवर्क उन्हें बधाई देता है।